दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्य पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो क्लास है जीके जीएस वाली क्लास है, ठीक है। किसकी है? जीके जीएस की क्लास है, ठीक है। जो सभी एग्ज़ाम के लिए, जितने भी एग्ज़ाम आपके हो गए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। जो सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, जो सारे एग्ज़ाम्स के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। चाहे आपका लेखपाल का हो गया, लेखपाल का एग्ज़ाम हो गया, या फिर पुलिस का हो गया, पुलिस वालों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और होम गार्ड वाले मेरे भाई बहन, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जीके जीएस जहाँ जहाँ आता है, सभी एग्जाम के लिए क्या है, क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग। ठीक, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को इस चैनल पर डे क्लास मिलेगी, तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आइए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मतलब हम लोग 15 तक किए थे, या 16 से करेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में सबसे छोटा वन्य अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। यहाँ पे हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे, ठीक है, चीज़ों को। जो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य इटावा, पटना, ये पटना होगा, ठीक है, पटना होगा, ठीक है। पटना वन्यजीव अभयारण्य एटा, सुहेलदेव पक्षी अभयारण्य बलरामपुर, सुर सरोवर अभयारण्य आगरा। तो ना तो ए सही है हमारा, ना ही ई है, और ना ही सबसे छोटा पूछा ना ही सुहेलदेव है, ना ही चंबल है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पटना वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे हमारा है, सबसे छोटा वन्यजीव क्या है, अभयारण्य है। याद रखिएगा, पटना वन्यजीव अभयारण्य क्या है, सबसे छोटा अभयारण्य। इसकी स्थापना कब हुई थी, बताइए। पटना वाले की जो है स्थापना कब हुई थी, एक मिनट। पटना, इसकी जो स्थापना है, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा पेन चल क्यों नहीं रहा सही से। मैं दूसरा कलर ले लूँ, चलिए ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है। बताइए। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, सबसे छोटा है कौन सा, पटना, पटना, ठीक है। ये रहेगा आपका पटना, ठीक। पटना वन्यजीव अभयारण्य हो गया, ठीक है। क्या होगा, पटना वन्यजीव अभयारण्य। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। कब हुई थी, 1991 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। याद रखेंगे कब हुई थी, 1991 में हुई थी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। चलिए, थोड़ा सा पेन का इशू है, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तब तक आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। 1991 में कब हुई थी, 1991 में आप लोग बताएंगे, ठीक है। हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर, लेजर प्रिंटर में घूमते हुए ड्रम पर चार्ज वितरण क्या बनता है। आपका जो है प्रिंट हेड से गर्मी, या लेजर बीम, या फिर मैनुअल समायोजन, या स्याही, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। बताइए, ए बी सी या डी या ई। बताइए, लेजर प्रिंटर्स में घूमते हुए ड्रम पर चार्ज वितरण क्या बनाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का ये आपका बनाता है लेजर बीम बनाता है। लेजर प्रिंटर क्या बनाएगा, लेजर बीम ही तो बनाएगा। क्या बनाएगा, लेजर प्रिंटर क्या बनाएगा, लेजर बीम बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर है, इसी तरह का आपको अब वीडियो मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। ओ सिस्टम में डिवाइस ड्राइव पर प्राथमिक कार्य क्या है। ये हमारा किसका है, ये सब हमारे किस चीज़ के हैं, ये हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ठीक है। ओ डिवाइस या इसी को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें प्राथमिक कार्य इसका क्या होता है, ओ संचालन के लिए प्रोसेसर की गति को बढ़ाना। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना, जो है करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग बताएं इसका जो राइट आंसर क्या होगा। यूजर लेवल कमांड को असेंबली कोड में परिवर्तित करना, या अनुप्रयोग, डी का अनुप्रयोग के लिए सिस्टम एप्लीकेशन का प्रबंधन करना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी पार्ट होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना इसका काम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के उपकरण के बीच मध्यस्थता, ठीक है, मध्यस्थता का काम कौन करेगा, जो है ओ सिस्टम डिवाइस करेगा। ओ सिस्टम
डिवाइस ड्राइव करेगा। नेक्स्ट बताएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला जिला प्रमुख रूप से का उत्पादन करता है। गुण का, शहद का, शुद्ध देसी घी का या हींग का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। किस चीज के लिए होता है, कौन सा। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से उत्पादन करता है किस चीज का। ये आपका करता किसका जो है, शुद्ध देसी घी के लिए। औरैया किसके लिए जाना जाता है, शुद्ध देसी घी के लिए। तो हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, और कुछ बताएंगे इसके बारे में। गुण उत्पादन के लिए कौन जाना जाता है, बताइए। गुण उत्पादन के लिए, गुण उत्पादन के लिए कौन कौन सा जिला आता है, फटाफट बताएं आप लोग। गुण उत्पादन के लिए तो अयोध्या और मुजफ्फरनगर। कौन सा, मुजफ्फरनगर। अयोध्या और मुजफ्फरनगर। ठीक है, याद रखेंगे कौन कौन सा, मुजफ्फरनगर। ये दोनों गुण उत्पादन के लिए। हींग के लिए कौन जाना जाता है, हींग उत्पादन में उत्तर प्रदेश का हींग उत्पादन के लिए कौन जाना जाता है, तो आपका कौन सा है, हाथरस है। क्या है, हाथरस को बताएंगे। किसको बताएंगे, हाथरस को। आंवला उत्पादन के लिए कौन जाना जाता है, बताइए। आंवला उत्पादन, तो आंवला उत्पादन के लिए कौन है, फटाफट बता दी जाइए आप लोग। आंवला उत्पादन में कौन जाना जाता है, तो ये आपका प्रतापगढ़ है। कौन सा है, प्रतापगढ़ है। ठीक है, कौन सा है, प्रतापगढ़ आप बताएंगे। ठीक है, और आंवला हो गया। अमरूद में कौन है, अमरूद में कौन सा है, इलाहाबादी अमरूद फेमस है। तो कौन सा है, अमरूद में इलाहाबाद है। इलाहाबाद है आपका। ठीक है, कौन सा है, इलाहाबाद, याद रखेंगे। ठीक है, संतरा उत्पादन के लिए कौन जाना जाता है, तो संतरा उत्पादन के लिए आपका कौन सा है, संतरा उत्पादन के लिए कौन सा है, बताइए। तो सहारनपुर है। कौन सा है, सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कौन सा है, सहारनपुर है। ठीक, याद रहेगा। गुड़ के लिए अयोध्या मुजफ्फर, हींग के लिए हाथरस, आंवला के लिए प्रतापगढ़, अमरूद के लिए इलाहाबाद, संतरा के लिए सहारनपुर। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 20। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 20 का रहा, उत्तर प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में जो सीमेंट फैक्ट्री है वो कहाँ पर अवस्थित है। मंसूरपुर, नवाबगंज, या फिर नोएडा और शहीबाबाद, शुर्क डल्ला, या बरेली रामपुर। बताइए, या इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कौन सा है, शुर्क डल्ला है। कौन सा है, शुर्क डल्ला है। ठीक है, एक जो चुर्क वाला है, जो चुर्क वाला सीमेंट का, इसकी स्थापना कब हुई थी, जो चुर्क वाला है एक, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो चुर्क में सीमेंट उत्पादन है उत्तर प्रदेश में, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में हुई थी। चुर्क वाले की कब हुई थी, 1956 में, याद रखिएगा। ठीक है, कब हुई थी, 1956 में हुई थी। ठीक है, 1956 में हुई थी, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। अगला आपका कौन सा, डल्ला वाला। थोड़ा सा आवाज़ आएगा बैकग्राउंड में, बट आप लोग उस पर मत फोकस करिएगा। डल्ला वाला जो है, डल्ले वाले की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। कब हुई थी, 1971 में हुई थी। ठीक है, 1971 में। ठीक, ये दोनों कहाँ पे अवस्थित है, ये सोनभद्र में है। ये दोनों हैं कहाँ पे, तो सोनभद्र में। कहाँ पे है, सोनभद्र में। ठीक है, सोनभद्र में। ठीक है, सोनभद्र में क्या, सोनभद्र जो है सबसे क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला। कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला है। क्या है, दक्षिणी जिला है, याद रखिएगा, दक्षिणी जिला। ठीक, सबसे दक्षिणी जिला है। और क्या, सोनभद्र में 4 राज्यों के साथ अपनी क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। 4 राज्यों के साथ क्या करता है, अपनी बाउंड्री शेयर करता है हमारा कौन, सोनभद्र जो है। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह का आपको अगर डिटेल से चीज़ें पढ़ना है तो आप लोग इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है चिकनकारी के लिए कौन जाना जाता है, तो हमारा प्यारा सा लखनऊ है। कौन सा है, लखनऊ हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ के बारे में कुछ बताएंगे आप। लखनऊ, यहाँ पर रहा लखनऊ। ठीक है, लखनऊ, चलिए बता दीजिए फटाफट। लखनऊ में एक पड़ता है मलिहाबाद,
मलिहाबाद पड़ता है। मलिहाबाद आम के लिए फेमस है। किसके लिए है? आम के लिए फेमस है, ठीक है। और यहीं पे क्या है बताइए, यहीं पे जो 1857 की क्रांति हुई थी जो है, यहाँ से नेतृत्व कौन किया था? नेतृत्व कौन किया था बताइए? लखनऊ से नेतृत्व कौन कर रही थी? तो हजरत महल थी। हजरत महल 1857 की क्रांति लखनऊ से नेतृत्व की थी। लखनऊ में ही क्या है? बड़ा इमाम बाड़ा है। क्या है? बड़ा इमाम बाड़ा है, ठीक है। बड़ा इमाम बाड़ा है। यहीं पे क्या है? लखनऊ में ही छोटा इमाम बाड़ा है। क्या है? छोटा इमाम बाड़ा है, ठीक है। छोटा इमाम बाड़ा है, यहाँ पे बाड़ा लिख लीजिएगा, ठीक है। इमाम बाड़ा है, ठीक है। लखनऊ में ही क्या है आपकी? लखनऊ यूपी की फर्स्ट आईटी सिटी है, ठीक। क्या है? आईटी सिटी बनी है। यूपी की फर्स्ट आईटी सिटी कौन है? लखनऊ है। लखनऊ यूपी का सबसे स्वच्छ जिला है। सबसे स्वच्छ जिला कौन सा है? सबसे स्वच्छ जिला यूपी का सबसे स्वच्छ जिला यूपी का कौन है? यही है। यूपी का सबसे स्वच्छ जिला कौन सा है? लखनऊ है, ठीक है। और क्या बताएंगे लखनऊ के बारे में? बहुत कुछ है लखनऊ के बारे में, ठीक है। इकाना स्टेडियम यहीं पे है। इकाना स्टेडियम कहाँ पे है? स्टेडियम लखनऊ में है। इकाना स्टेडियम कहाँ पे है? लखनऊ में। इकाना स्टेडियम कहाँ पे है? लखनऊ में। इसका नाम क्या कर दिया गया है बताइए? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम भी कर दिया गया है, ठीक। और यहीं पे कौन सा है? एक हवाई अड्डा है जिसका नाम चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है। कौन सा है? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है। हवाई अड्डा है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है, ठीक है। और यह यूपी का फर्स्ट प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यूपी का फर्स्ट प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है जो है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरे का निष्कर्षण प्राप्त हुआ था? मतलब हीरा कहाँ से आपका प्राप्त होता है, ठीक है। हीरा बताइए ये किसका अयस्क है? ये अयस्क किसका है? सबसे पहले ये बता दीजिएगा अयस्क किसका है। मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। एक किससे बना हुआ है? तो कार्बन से बना हुआ है। हीरा किससे बना है? कार्बन से बना है, ठीक है। कार्बन से बना है। सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है। सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर क्या है? पदार्थ है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कहाँ पे? ललितपुर में, बांदा में, जालौन में या हमीरपुर में? बताइए 22 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बांदा जिला, ठीक है। क्या आ जाएगा? बांदा जिला हमारा इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। यूरेनियम कहाँ पर है? ये जो यूरेनियम हमारा ललितपुर में। यूरेनियम के लिए कौन फेमस है? तो आपका ललितपुर है। यूपी का ललितपुर से क्या प्राप्त होता है? यूरेनियम हमको मिलता है, ठीक है। यूपी के ललितपुर से यूरेनियम। और सेल खड़ी कहाँ से आपका? हमीरपुर से क्या मिलता है? सेल खड़ी मिलता है। हमीरपुर से क्या मिलता है? सेल खड़ी, ठीक है। सेल खड़ी कहाँ से? हमीरपुर से। सेल खड़ी हमीरपुर से। मिर्जापुर से बलुआ पत्थर। एक और लिख लीजिएगा, मिर्जापुर यूपी के मिर्जापुर से क्या मिलता है? बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर कहाँ से? बलुआ पत्थर यूपी से, ठीक है। बलुआ पत्थर कहाँ से मिलता है? यूपी से। और प्रयागराज से क्या मिलता है? सिल्का। एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रयागराज से क्या मिलता है? प्रयागराज से क्या मिलता है? तो सिलिका मिलता है। सिलिका सैंड मिलता है, ठीक है। पूरा लिख के आता है ऐसे, सिलिका ठीक है। सिलिका सैंड, ठीक है। क्या लिखेंगे आप लोग? सिलिका सैंड कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपका प्रयागराज से। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक। डिटेल से सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बांदा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलाहाबाद अब उसका नाम क्या हो गया? प्रयागराज हो गया। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? बताइए फटाफट। झांसी से किसने किया था? बताया था मैंने। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? ये झांसी से थी। कहाँ से थी? ये झांसी से थी। और लियाकत अली कहाँ से थे? लियाकत अली आपके कहाँ से थे? इलाहाबाद से थे। कहाँ से थे? ये इलाहाबाद से थे। कहाँ से थे? इलाहाबाद प्रयागराज से थे, ठीक है। कुंवर सिंह कहाँ से थे? जगदीशपुर से थे। कहाँ से थे? जगदीशपुर से थे, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ से थे? जगदीशपुर से थे। और नाना साहब कहाँ से थे? नाना साहब आपके कहाँ से थे? तो कानपुर से थे। कहाँ से थे? कानपुर से थे। कहाँ से थे? कानपुर से। कमेंट में बता दीजिएगा फटाफट। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? इलाहाबाद से लियाकत अली। रानी लक्ष्मीबाई
जो थी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म बताइए, जन्म इनका आप क्या बताएंगे? जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में, वाराणसी में, ठीक है। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। इन्हीं के नाम पर यहाँ पर एक इनका बचपन का क्या नाम था? मणिकर्णिका था। यहीं पे नमो घाट है। नमो घाट कहाँ पे है? नमो घाट कहाँ पे है? वाराणसी में है, ठीक है। ठीक है, वाराणसी का नाम किन दो नदियों पर पड़ा है? किन दो नदियों पर? वरुणा, वरुणा और अस्सी नदियाँ, दो नदियाँ हैं, वरुणा और अस्सी को मिल करके वाराणसी का नाम पड़ा है, ठीक है। वाराणसी में ही एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण हो रहा है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जा रहा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन कौन किया था? उद्घाटन तो आप लोगों को पता है, उद्घाटन कौन कर सकता है? उद्घाटन कौन किया था? पीएम नरेंद्र मोदी जी। पीएम मोदी जी, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। कौन? तो वरुणा और अस्सी के नाम पर क्या है? वाराणसी का नाम पड़ा। नमो घाट है, मणिकर्णिका घाट भी यहीं पे है जो है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो कहाँ पे है? वाराणसी में। जन्म किसका हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का हुआ था। सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और 1857 की जो क्रांति है वो 10 मई, कितनी बार मैंने ये डेट रटवा दिया आप लोगों को जो है, अब तक तो रट ही जाना चाहिए था। 1857 में स्टार्ट कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। कहाँ से? यूपी के मेरठ जिले से। इसलिए इसे क्रांतियों की क्रांति भूमि के नाम से भी जाना जाता है। मेरठ को किस नाम से? क्रांति भूमि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है आप लोगों का 24। बताइए तो क्वेश्चन नंबर 24 बताइए फटाफट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 बताइए क्या हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से नेता भारत में धर्म महामंडल 1902 से जुड़े? कौन नेता थे जो धर्म महामंडल से क्या किए? जुड़े। क्वेश्चन नंबर 24 का ये थे हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय जो है धर्म महामंडल से क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है BHU, हमारा जो BHU है, BHU, ठीक, BHU की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। कौन किए थे? संस्थापक कौन थे इसके? संस्थापक कौन थे? तो यही थे MM मदन मोहन मालवीय। याद रखिए कौन थे? MM मदन मोहन मालवीय। BHU है कहाँ? ये तो पता ही आप लोगों को, वाराणसी में है, ठीक। कहाँ पे है? वाराणसी में, ठीक है। स्थापना 1916 में, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद से सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? वैष्णववाद सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन? उत्तर प्रदेश में निम्बार्क, रामानुज, विष्णु स्वामी या माधवाचार्य या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये कौन थे? सनकादि के जो है ये हमारे निम्बार्क थे। कौन थे? निम्बार्क थे। तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जो है, कह रहा है कि 26वां क्वेश्चन है, परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से क्या किया? परिचित किया, का जन्म कहाँ हुआ था? परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम यूपी को योग से क्या करते हैं? योग के ज्ञान से परिचित करते हैं। उनका जन्म इलाहाबाद, वाराणसी, मथुरा, गोरखपुर, कुशीनगर या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ पे जन्मे थे बताइए? ये परमहंस श्री योगानंद गिरी, जिनको हम मुकुंद लाल घोष के नाम से जानते हैं, इनका जन्म गोरखपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में। वही आपका गोरखपुर है, ठीक है। आइए गोरखपुर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर हमारा किस नदी के तट पर है? किस नदी के तट पे है? तो राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ। किस नदी के? राप्ती नदी के तट पर। यहीं पे क्या है? गोड़धोइया नाला। गोड़धोइया नाला आपका यहीं पे पड़ता है, ठीक है। गोड़धोइया नाला यहीं पे पड़ता है, ठीक है। यहीं पे एक चौरी चौरा नामक स्थान पड़ता है इसी गोरखपुर में। चौरी चौरा नामक स्थान है, जहाँ पे 4 फरवरी या 5 फरवरी, लोग 5 या 4 फरवरी मानते हैं, 1922 में चौरी चौरा नामक क्या हुई थी? घटना हुई थी, ठीक है। घटना हुई थी कब?
1922 में। इसी घटना के होने के बाद जो है असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया गया था, असहयोग आंदोलन जो हमारा था, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। क्या कर लिया था, 12 फरवरी 1922 को क्या कर लिए थे, वापस ले लिए थे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो गोरखपुर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। आगे आ जाइए आप लोग, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि स्मारक 84 गुंबद उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। कालपी में है, बिठूर में है, आगरा में है, फतेहपुर में है, या इनमें से कोई नहीं। बताएं आप लोग। 27वां क्वेश्चन नंबर 27वां बताइए। तो ये कहाँ पे है आपका, कालपी में है। ठीक है, कहाँ पे है, कालपी में। 84 गुंबद उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो आप लोग याद रखेंगे कालपी में है। ठीक है, कहाँ पे है, कालपी। कालपी उत्तर प्रदेश। कालपी कहाँ पे पड़ता है, जालौन में पड़ता है। ठीक है, ये किस जिले में पड़ता है कालपी, तो जालौन नामक प्लेस पे हमारा क्या पड़ता है, कालपी पड़ता है। याद रहेगा ना। और कालपी किस नदी के तट पर है, ये जो कालपी है ये किस नदी के तट पर है, तो यमुना नदी के, यमुना एक क्वेश्चन पूछा है, यमुना नदी के तट पर हमारा कालपी बसा हुआ है। यहीं पे 84 गुंबद स्थित है। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। आगरा भी इसी के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे ही। ठीक है, मथुरा भी यमुना नदी के किनारे है। और बताएं आप, लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रेन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। लखनऊ में स्थित एक बाल संग्रहालय म्यूजियम की स्थापना कब की गई थी, इसके बारे में बताएंगे। तो 1957 में। कब की गई थी, 1957 में हमारे इसकी स्थापना की गई थी। इसका पुराना नाम था जो है, ये जो बाल संग्रहालय का पुराना नाम था मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। क्या था, बाल संग्रहालय, इसका पुराना नाम था, संग्रहालय था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। तो याद रखेंगे इसको जो। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर आप 29वां बता दीजिए। कह रहा है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो ये तो बच्चा को पता होगा, कहाँ पे, आगरा में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, आगरा में यह उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, आगरा में सुलहकुल प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है, इसको मनाया जाता है। एक कब से, 18 से 27 फरवरी के बीच मनाया जाता है। 18 से 27 फरवरी के बीच मनाया जाता है। 18 से 27 फरवरी के मध्य आगरा में इसका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। ठीक है, मुगल, इसको स्टार्ट किसने किया था, एक क्वेश्चन पूछता है, इसको स्टार्ट किसने किया था। तो मुगल सम्राट कौन था, मुगल सम्राट अकबर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अकबर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। सबसे कम उम्र में क्या बनता है, राजा बनता है। सबसे कम उम्र में राजा बनता है। ठीक है, ठीक 1956 में, सॉरी 1556 में क्या बनता है, राजा बन जाता है 1556 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। तो टप्पा शैली का विकास मुस्तरी बाई ने, खुशी महाराज ने, मेहदी खान ने, ठाकुर प्रसाद ने, या इनमें से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टप्पा शैली का विकास किसने किया था। ये थी जो है कौन, ये थी हमारी मुस्तरी बाई थी। कौन थी, मुस्तरी बाई थी। याद रहेगा। नेक्स्ट आगे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। आज 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, बताइए ब्रोकेड की प्रसिद्ध कलाकृति है, ब्रोकेड की प्रसिद्ध कलाकृति है, ब्रोकेड की प्रसिद्ध कलाकृति कहाँ की है। ब्रोकेड जो एक प्रसिद्ध कलाकृति है कहाँ की है, लखनऊ की है, आगरा की है, कानपुर की है, या फिर वाराणसी की है। बताइए कौन सा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ब्रोकेड आपका क्वेश्चन नंबर 31, ये आपका कहाँ की, ब्रोकेड। याद रखिएगा ब्रोकेड कहाँ की है, वाराणसी के बारे में आप लोग अभी देखे हैं। ठीक है, बनारसी ब्रोकेड फैब्रिक्स महिलाओं के लिए फैशन की, इसमें साड़ियों पे क्या की जाती है, डिजाइनिंग की जाती है, दुपट्टे के रूप में बड़े पैमाने में इसका ब्रोकेड का यूज हो रहा है। ठीक है, तो एक क्या है, डिजाइन कलाकृति कहाँ की है, वाराणसी की। याद रहेगा ब्रोकेड कहाँ की है, वाराणसी की। चलिए नेक्स्ट बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोदान किसके द्वारा लिखी गई। हिंदी के कुछ क्वेश्चन है। गोदान गबन हो गया, गोदान हो गया, बताइए गोदान, गबन, और कुछ है, और कुछ बताइए।
गोदान हो गया, गबन हो गया, सेवा सदन हो गया, सेवा सदन, सेवा सदन हो गया, गोदान हो गया, सेवा सदन हो गया, प्रेमाश्रय हो गया, प्रेमाश्रय हो गया, प्रेमाश्रय हो गया, रंगभूमि हो गया, रंगभूमि क्या हो गया, रंगभूमि हो गया, रंगभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, कर्मभूमि और निर्मला, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला और कायाकल्प, कायाकल्प, मंगलसूत्र, कायाकल्प, कायाकल्प, मंगलसूत्र, मंगलसूत्र जो क्या था, अधूरा था, ठीक है, अपूर्ण था, संग्राम, 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 करबला, 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 ठीक है। तो देख लीजिए कौन कौन से हैं, ये सभी किसके हैं, ये सभी जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी के हैं, किसके हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी के हैं, ठीक, किसके हैं, ये सभी गोदान हो गया, गबन हो गया, क्या हो गया, गबन हो गया, गोदान हो गया, सेवा सदन हो गया और आपका क्या हो गया, प्रेमाश्रय हो गया, ठीक है, प्रेमाश्रय क्या हो गया, रंगभूमि हो गया, कर्मभूमि हो गया, निर्मला हो गया, कायाकल्प हो गया, मंगलसूत्र हो गया, संग्राम हो गया, करबला हो गया, ये सभी किसके हैं जो है, ये सभी मुंशी प्रेमचंद्र जी के हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताएंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का मुख्यालय कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में जो साइबर अपराध है, साइबर में अगर आप कोई धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये कहाँ पे है, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 बताइए। तो उत्तर प्रदेश में जो ये कहाँ पे है, लखनऊ में, कहाँ पे है, लखनऊ में। साइबर अपराध कहाँ पे है, लखनऊ में, ठीक है। कंप्यूटर से निकाल देने पर, चोरी कर लेने भी क्या है, कुछ कोई निजी जानकारी किसी कंप्यूटर से आप निकाल ले रहे हैं तो उस तरह की धोखाधड़ी क्या कहलाती है, साइबर अपराध कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप बताइए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 34वां वर्ष, सॉरी 34वां क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है। गांव की जनसंख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 34 है, 2011 की जनगणना का हमारा उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा गांव कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। बिहार की राजधानी बता दीजिए कुछ कुछ थोड़ा सा। बिहार की राजधानी कहाँ पे है, पटना है, ठीक है। सीएम कौन बने हैं अभी यहाँ के, सीएम कौन बने हैं, नीतीश बाबू बने हैं। कौन बने हैं, नीतीश, नीतीश, नीतीश कुमार जी बने हैं, ठीक है। चौथी बार बने हैं, 10वीं बार बने हैं, ठीक है, 10वीं बार बने। 85 सीट जीते हैं ये और 89 सीट कौन जीती है, बीजेपी। दोनों का गठबंधन था जो है, मिला करके अपनी सरकार बना लिए हैं, ठीक है। अभी हाल ही में चुनाव हुआ था। महाराष्ट्र की एक, आप कमेंट में बताइएगा, महाराष्ट्र की एक वाइस मुख्यमंत्री बनी है, उनका नाम बताइए। महिला है जो पहली महिला वाइस सीएम बनी है, इनका नाम बताइए। वेस्ट बंगाल की आप लोगों को पता ही है कौन, ममता बनर्जी जी हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, करंट से रिलेटेड है वो क्वेश्चन जो, ठीक है। चलिए आगे बताइए। भूमि कृषि का रिकॉर्ड क्या कहलाता है। जो भूमि कृषि का रिकॉर्ड मतलब जो भूमियों का हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं वो किस में रखते हैं, तो ये आप रखते हैं किसमें, गिरदावरी कहलाता है। गिरदावरी होगा घर पे जो है खेती, ये भूमि के खेती फसल की जानकारी, बुआई व विवरण की और भूमि का उपयोग दर्ज हम लोग इसमें करते हैं, किसमें, गिरदावरी में जो, ठीक है, रिकॉर्ड रहता है भूमि का। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार किसे कहा जाता है, तो आचार्य नरेंद्र देव को, GVK राव को कहा जाता है, ठीक है। सत्यपाल को, नहीं LM सिंघवी को और नहीं उपर्युक्त में से GVK राव। यह समिति जो है 1957 में क्या होती है, बनती है और इसने क्या, ये समिति कहती है कि त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय 3 स्तरीय क्या होगा, पंचायत होगी हमारी, क्या होगी, त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में बताता है, ठीक है। ठीक, तो इसमें कौन कौन सा होता है, पहला सबसे ऊपर क्या होता है, जिला होता है, जिला स्तर पर, ठीक है, जिला स्तरीय या जिला स्तर पर। फिर कौन होगा, ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। और एक हमारा क्या होता है, ग्राम स्तर पर, इसे पंचायत बोलते हैं, ठीक है, पंचायत स्तर पर, ठीक है, पंचायत स्तर पर, ठीक है। इसका जो होता है, इसका जो अध्यक्ष चुना जाता है, इसका अध्यक्ष जो होता है प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कैसे चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और इसका जो अध्यक्ष चुना जाता है वो क्या, कैसे चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। इसका भी जो अध्यक्ष होता है वो कैसे चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से ही चुना जाता है, जो जिला अध्यक्ष होते हैं। इसका प्रमुख कौन, जिला अध्यक्ष। इसका जो होता है ब्लॉक प्रमुख होता है, उसको BDC लोग क्या करते हैं, चुनते हैं, ठीक। 1857 में इन्होंने क्या किया था और इन्हीं के संशोधन पर, इन्हीं की कहने पर जो है हमारा पंचायत को हम क्या करते हैं, संवैधानिक
संशोधन के तहत क्या करते हैं, जोड़ते हैं अपने संविधान में, ठीक है। तो कौन सा संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन के तहत, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत जो है 24 अप्रैल 1993 से ये हमारा संशोधन क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। इसीलिए 24 तारीख को हम लोग क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक 24 अप्रैल को, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आप अगला बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 37 बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था, कब हुआ था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का 12 अप्रैल कब हुआ था, 12 अप्रैल कब हुआ था बताइए, ये हुआ था आपका 12 अप्रैल 2005 को। क्या हुआ था, 12 अप्रैल 2005 को। अभी एक G4 की बैठक बता दीजिए आप लोग, हुई अभी हाल ही में, इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना बताइए G4 की, भारत इसका मेंबर है कि नहीं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 2005 में इसकी भी स्थापना होती है। भारत का इसका मेंबर है, भारत इसका मेंबर है, भारत मेंबर है इसका, ठीक है, मेंबर है, ठीक। कितने मेंबर हैं, एक हमारा कौन सा है, जापान है, जापान, जर्मनी है, जापान है, जर्मनी है, भारत है, भारत है और ब्राज़ील है, ठीक है। 4 देश इसके मेंबर है। आप बताइएगा G7 की बैठक कब हुई थी, सॉरी G7 की स्थापना कब हुई थी, और G8 की स्थापना कब हुई थी। जब रूस था तो G8 था, इन सब की स्थापना 1975 में हुई थी। G20 की स्थापना कब हुई थी, G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आप 38 बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था। महाजनी प्रथा का उल्लेख निम्न में से किस में हुआ था, शतपथ ब्राह्मण में, या फिर उपनिषद में, रामायण में, या महाभारत में। फटाफट बताइए 38 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। ये शतपथ ब्राह्मण में हुआ था, किसमें हुआ था, शतपथ ब्राह्मण में हुआ था, ठीक है। याद रहेगा किसमें हुआ था, शतपथ ब्राह्मण में। रामायण के लेखक कौन थे, वाल्मीकि जी थे। कौन थे, वाल्मीकि। इसके लेखक कौन थे, इसको कौन लिखा था, तो वेद व्यास जी ने, ठीक है। इसमें कितने कांड हैं टोटल, कांडों की संख्या कितनी है रामायण में, क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पुलिस में। कांड कितने हैं, 7 कांड हैं, ठीक है। सबसे बड़ा कांड कौन सा है और सबसे छोटा, सबसे बड़ा बताइए, सबसे बड़ा कांड कौन सा इसमें है, तो बाल कांड है, सॉरी अयोध्या कांड है, अयोध्या, ठीक है। क्या हो जाएगा, अयोध्या कांड क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा है, किष्किंधा कांड है, ठीक है। किष्किंधा कांड, ठीक है, किष्किंधा कांड है, याद रखिएगा, किष्किंधा कांड है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 39 बताइए। 39 क्या कर रहा है, 39 कह रहा कि अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखा जाने वाला शिकायती पत्र क्या कहलाता है। हिंदी में, अगर हिंदी का है, अगर आप किसी अध्यक्ष को शिकायती पत्र लिखते हैं तो व्यावसायिक पत्र कहलाता है, या फिर क्या कार्यालयी पत्र कहलाता है, या फिर जो कौन सा पत्र कहलाता है बताइए फटाफट। व्यावसायिक, कार्यालयी, संपादकीय, या व्यक्तिगत, या कौन सा पत्र कहलाता है, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 का, तो 39 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे, ये हो जाएगा बी पार्ट, कार्यालयी पत्र कहलाएगा। क्या ऐसा पत्र कहलाएगा, कार्यालयी पत्र कहलाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन बता दीजिएगा, हिंदी के 2-3 क्वेश्चन हैं उनको बता दीजिए। चलिए 40 का, वे ध्वनियाँ जिनका योग स्वर एवं व्यंजन किसी के साथ नहीं किया जा सकता है परंतु हिंदी वर्णमाला में आवश्यक है, कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं वो, वे ध्वनियाँ जिनका योग स्वर एवं व्यंजन किसी के साथ नहीं किया जा सकता परंतु हिंदी वर्णों में आवश्यक कहलाती हैं। आयोग व अंतस्थ, उष्म, स्पर्श, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 का, तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा आयोग वाह कहलाती है। क्या कहलाती है, आयोग वाह। जैसे कौन सा, अंग और हमारे 2, ठीक है, ये क्या होते हैं, आयोग वाह होते हैं। क्या होते हैं, आयोग वाह होते हैं, ठीक है, आयोग वाह होते हैं। इसमें ये पहला वाले को क्या बोलते हैं, इसको अंग को क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं विसर्ग, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अनुस्वार और विसर्ग, ठीक, याद रहेगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो को क्या कर देंगे आप लोग, एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो जानते ही हैं आप लोगों के लिए कितना संघर्ष किया जा रहा है। टीजीटी के लिए भी आपको बायोलॉजी की टीजीटी हो गया, आपका पीजीटी हो गया, जीआईसी हो गया, जीआईसी हो गया, या फिर एलटी हो गया। इन सभी एग्जाम के लिए आप लोगों को बायोलॉजी की क्लास चल रही है जो है, ठीक है। तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में पूरा चल रही है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में चल रही है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करिएगा, जो भी भाई बहन आपकी कर रहे होंगे टीजीटी पीजीटी का, उनसे बताइए कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें और आपको थियरी आपको मिलेगी, ठीक है। बायोलॉजी की क्या पूरा आपको थियरी पढ़ाया जाएगा, इस पर यूट्यूब पे ही पढ़ाया जाएगा एकदम अच्छे लेवल का जो, ठीक है। एक बार आप लोग वीडियो को जरूर देखिए जो जा करके सर की वीडियो लगी हुई है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।